जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए ये टेस्ट सीरीज नंबर 9 है और इससे पहले 8 तक हो चुका है। अगर वो आप नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा और फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और लास्ट में कमेंट में आप बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए। और इसमें टोटल 75 प्रश्न है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है। आंसर करने के लिए मैं आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम दूंगा, उसके बाद से आंसर बताऊंगा। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वीडियो पूछ करके टाइम ले सकते हैं। और इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ब्राह्मण युग से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बोगागाज कोई का महत्व इसलिए है कि पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसमें ई ऑप्शन है तो उसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा मिलता है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऋग्वेद में। क्वेश्चन कह रहा है, संगम युग में उरयूर किस लिए विख्यात था। और इसका राइट आंसर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। और इसका राइट आंसर मखली गोसाल। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है तो उसका लाभ मिले। और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सल्तनत काल के सिक्के टक्का सासगनी एवं जीतल किन धातु से बने होते थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, चांदी तांबा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बारहमासा की रचना किसने की थी। मलिक मोहम्मद जैसी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। विजयनगरम साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भू राजस्व। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। और इसका राइट आंसर कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सिरोला, वेलेंटाइन सिरोल। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1917 और 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। और इसका राइट आंसर औद्योगिक कर्मी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिस गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया वह किस शहर में हुआ था।
और इसका राइट आंसर इलाहाबाद हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? और इसका राइट आंसर वासुदेव बलवंत फड़करे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1878 का बरकुनल प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? और इसका राइट आंसर तारकनाथ दास। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था? और इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे लॉर्ड डलहौजी ने अपने व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत 1848 ईस्वी में किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 17। भारतीय संविधान को अपनाया गया था? संवैधानिक सभा द्वारा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। और इसका राइट आंसर हम भारत के लोग शब्द से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और इसका राइट आंसर संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पंचायती राज विषय है किसका? और इसका राइट आंसर राज्य की सूची पर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा अनुच्छेद 40। क्वेश्चन कर रहा है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है? अमोनिया क्लोराइड का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा डायनेमो। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पीच ब्लेड से। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे? और इसका राइट आंसर नाभिकीय विखंडन पर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पेरिस प्लास्टर का सूत्र क्या है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा CaSO4HO। अगला क्वेश्चन है नींबू खट्टा किस कारण से होता है?
और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग साइट्रिक अम्ल के कारण। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा 20 बार। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका खोखली होती है, ये हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? ये सारे क्वेश्चन हम साइंस के जो प्रैक्टिस डाले हैं उसमें करा चुके हैं, तो उसे आप लोग नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक चैनल पर मिल जाएगा, आपको चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा उसका लिंक, उसे आप लोग पूरा कंप्लीटली देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वजक है? और इसका राइट आंसर क्रो मनुष्य। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। और इसका राइट आंसर इन दोनों में से डी हो जाएगा, बीजों से काटा तना से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है? और इसका राइट आंसर जल हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती है क्योंकि वे श्वसन नहीं ले पाती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर डी कर लीजिएगा आप लोग, इस ऑप्शन को डी कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? और इसका राइट आंसर गंध से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है योजना आयोग एक, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, परमदर्शायिक संस्था है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पे? और इसका राइट आंसर मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत की उन्नति संतोषजनक रही। और इसका राइट आंसर कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चित्रकाल की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझ लीजिएगा, फिर आंसर कीजिएगा। और इसका राइट आंसर काली खाट। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है आयुर्वेदी अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? और इसका राइट आंसर अर्थवेद में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है कब? 8 मार्च को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन है? सुरेखा शंकर यादव। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वर्षा दीर्घतम होता है। और इसका राइट आंसर प्लूटो पर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। टेरारोस का प्रारूपित विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किसका? गिरपतीय स्थिति का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत विस्तृत है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.2% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव प्रजाति का
17% जनसंख्या है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गंगा की जड़ोल मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग होती है 600 मीटर तक होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र की विभेदी तापमान। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सहतस विश्व का सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन बना माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? और इसका राइट आंसर उज्बेकिस्तान में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। और इसका राइट आंसर अफ्रीका हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है, और इसका राइट आंसर श्रीलंका हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? वाकस्त भूमि की वापसी की मांग। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? देखिए बंगाल से पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1912 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 1930 और 31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में जंगल फैले हुए हैं कितने? और इसका राइट आंसर 31 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार का एक इस्पात कारखाना है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जमशेदपुर में। अभी ये बिहार में नहीं है, रांची में है, लेकिन जिस टाइम ये क्वेश्चन बना होगा उस टाइम ये बिहार में ही था, तो हम इसका आंसर देंगे जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 1906 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 महीने। निम्न में से बिहार के किस शहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है? और इसका राइट आंसर सहरसा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 1928 में बिहार में रावदास सभा का गठन किसने किया था? जगजीवन राम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन से क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, तवान। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? और इसका राइट आंसर पटना हो जाएगा, जिला स्कूल। अगला क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? और इसका राइट आंसर पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किस लेखक द्वारा लिखित पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम में बिहार की 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विनोद कापड़ी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार में कहाँ पर एशिया का पहला डॉल्फिन और स्पेस रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है? और इसका राइट आंसर पटना हो जाएगा। 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित हड़प्पा युग में महानगर धौलावीरा को विश्व धरोहर सूची के 40वें स्थल के रूप में शामिल किया है? याद रखिएगा इसे। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गुजरात।
अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है? और इसका राइट आंसर नंदू नाटेकर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये इसका आंसर है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपका इसमें से कितना सही कर पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपने कितना सही किया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।